नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओजेके में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। पाकिस्तानी सेना वहां तबाही इस कदर मचा रही है कि चारों तरफ लाशें ही लाशें बिछ गई हैं। अब इसी बीच पाकिस्तान के एक महान मंत्री हैं, उनका बयान सामने आ गया है। वो क्या कह रहे हैं? पीओके के जो लोग हैं वो तो हमारे दुश्मन है ही है, साथ ही भारतीय भी हमारे दुश्मन है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। सर, आपके पास आऊं उससे पहले पाक मंत्री की तरफ से क्या कुछ बयान दिया गया वो सुनवा देते। मेहरबानी है और मैं आज ऐसा आदमी मेरे खिलाफ कोई बोलता है तो मोस्ट वेलकम। मुझे इस चीज़ से ना गूगर्स है ना मैं कमेंट करना चाहता। सर, जो फोर्सेस पे हमले कर रहे हैं लोग, फोर्सेस के नौजवानों को शहीद कर रहे हैं, क्या उनके साथ डायलॉग होगा या नहीं? जी, मेरा नहीं ख्याल कोई डायलॉग होगा। जो जिस तरह मैं फिर दोबारा कहूँगा कि मैं इनको हिंदुस्तान के साथ जो है ना इन लोगों को ब्रैकेट करता हूँ, उसी ज़ुमरे में इस्तेमाल इनको शुमार करता हूँ जिसमें हम हिंदुस्तान को दुश्मनों की सफ़ में देखते हैं। ये लोग भी पाकिस्तान दुश्मन हैं। थैंक यू। अगर सर भारतीय लोग इनके दुश्मन हैं, मानते हैं ये लोग दुश्मन मानते हैं, अगर पीओके के लोग दुश्मन हैं तो क्यों पीओके पर जो कब्जा है उसको छोड़ नहीं देते? नहीं, इसका मतलब ये है कि वो ख्वाजा आसिफ जो कि डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान के, वो कह रहे हैं कि जो वो कश्मीर है जो पाकिस्तान वाला, वो भी इंडियन ही है। तो जैसे इंडियन और कश्मीरी हमारे दुश्मन हैं, तो इसका मतलब वो कश्मीरी भी इंडियन ही है। वो ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनडायरेक्टली उन्होंने मान लिया है कि वो जो कश्मीर है पीओजेके वो हमारा नहीं है, वो तो भारत का ही था। ये इंपॉर्टेंट है। मतलब खुद और अगर कर लिया खुले तौर पर, अभी तक कबूल नहीं करते थे। हाँ। अब कबूल कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए ना, जिस तरह कोई भारतीय मिल जाए तो जो पाकिस्तानी फौज जो हाल करेगी उसका वही हाल कर रही है कश्मीरियों के साथ। कश्मीर में वो जो उन लोग इत्तेहाद कर रहे हैं, वहां पे जो संगठन है वो कह रहा है कि 150 से ज्यादा लोगों का ऑफिशियल मौत हो गया है। 150 से ज्यादा। और चारों तरफ देख रहे हैं कि लाशें गिरी हुई हैं, लोग डेड बॉडीज है, ब्लड है, इस तरह मार रहे हैं। पाकिस्तान के बारे में रोते नजर आ रहे हैं, बिलख रहे हैं, महिलाओं की तस्वीरें वीडियो वायरल हो रहे हैं, हमें बचा लो, भारत से गुहार लगा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूं और वो समझिएगा। जब जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया था तो उसने कहा था कि ये मुसलमानों के लिए देश है। एक क्या बोलता है, एक कलमा एक किताब एक देश, मुसलमानों का, यही बोलते हैं ना वो। अब उसके बाद क्या हुआ सुनिए। पाकिस्तान जैसे ही बना तो 1971 में सबसे ज्यादा मुसलमानों की हत्या करने का रिकॉर्ड है। 1.5 लाख मुसलमानों को मारा पाकिस्तानी फौज ने यहां पे ईस्ट पाकिस्तान, मतलब बांग्लादेश में, जो बंगाली बोलते थे उन मुसलमानों को मारा। उसके बाद पाकिस्तानी फौज गई जॉर्डन और फिर वहां फिलिस्तीनियों को मारा। फिर पाकिस्तानी फौज आती है, फिर अफगानियों को मारा। फिर पाकिस्तानी फौज आती है और बलूचों को मारा। फिर पाकिस्तानी फौज पश्तूनों को मारा और अब पाकिस्तानी फौज कश्मीरियों को मारा। एक अनुमान के मुताबिक जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान की फौज ने 10 मिलियन मुसलमानों की हत्या की है। 10 मिलियन से अधिक। मतलब बाकी किसी ने इतना नहीं मारा, किसी को नहीं मारा। इतने मुसलमान, उन्हीं की हत्या पाकिस्तान की सेना कर रही है। वही बात, मतलब आज तक सोचिए दुनिया की किसी फौज ने, किसी रिलीजन ने मुसलमानों को उतना नहीं मारा है जितना पाकिस्तानी फौज ने मारा है। तो ये दुनिया भर के मुसलमानों को इस बात को समझना होगा कि ये पैसे लेकर किसी की भी हत्या कर सकते हैं। और वही चल रहा है ये। मैं बताऊं, दुनिया में सबसे खराब बिरादरी क्या है, कौन सी है? कौन सी? और मैं ऑनलाइन बोल रहा हूं ये पंजाबी पाकिस्तानी जो है ना, एक तो टशर में किसी को नहीं समझते, सिंधियों को भी उसी तरह बेइज्जत कर देंगे, मारेंगे। मुहाजिर जो यहां से गए मुसलमान, उनको ये करेंगे। बलूचों के साथ जो किया है, उनकी बहु बेटियों की इज्जतें लूटी हैं। पश्तूनों के साथ, जो अफगानियों के साथ किया है, जो कश्मीरियों के साथ किया है, दे आर रेपिस्ट फोर्सेस। वो रेप करते हैं, वो हत्या करते हैं, वो बच्चों को मार रहे हैं। और कश्मीर में भी वही कर रहे हैं। और इसीलिए अब तो पाकिस्तान की संसद में खड़े होकर लोग
इस पंजाबी आर्मी को, मैं पाकिस्तानी आर्मी है नहीं, 80% लोग तो सिर्फ पंजाब प्रोविंस के संपन्न लोग बिरादरी के, वो देखिए क्या कह रहा है वहां के संसद में खड़े होकर। ये फजलुर रहमान है, वो बोल रहे हैं कि तुमने सबको सबसे पंगा लिया, तुमने सिंधियों को मारा, तुमने बलूचों को मारा, तुमने कश्मीरियों को मारा, तुमने मुहाजिरों को मारा, इस बार पंगा गलत ले लिया, तो अब पठान के सामने तुम आ गए हो। और पठान अपना बदला कभी नहीं भूलता, कुछ भी हो जाए। बिल्कुल, ये तो खुद ये बात वहां के लोग कह रहे हैं, बलूचिस्तान के लोग कह रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लोग कह रहे हैं, पीओके के लोग कह रहे हैं कि पाक सेना किस तरीके से बर्बरता, जो पंजाबी सेना, वो लोग खुद कहते हैं कि हम पर कहर ढा रही है। किसको नहीं मारा, और ऐसे बुरी तरह अहमदियों को अहमदिया बनाया था पाकिस्तान की मांग करने वाले सबसे पहले जो शख्स थे वो अहमदिया थे, उसके बाद जिन्ना शिया थे, वो सुन्नी नहीं थे। तो शिया और अहमदिया ने मिलकर पाकिस्तान के लिए मांग उठाई, और जब से पाकिस्तान बनाया तो अहमदिया को साफ कर दिया, चुन चुन के मारा, उनको कहते वो मुसलमानी नहीं। और फिर शियाओं को मारा, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया उन सबको मारा, किसी को नहीं छोड़ा है। तो अजीब सा मुल्क है, 6 प्रोविंस है वहां, 6 में से 5 प्रोविंस में मिलिटेंसी है, शांति कहीं नहीं है, जर्रे जर्रे में सिर्फ बारूद और बलात्कार, हत्या, रेप है। अब बताइए कौन रहना चाहेगा? और ऊपर से इस तरह फजलुर रहमान अलग बोलते हैं, अलग पीओके के लोग अलग चिल्ला रहे हैं, तो चारों तरफ से कहा जा रहा है आने वाले वक्त में पाकिस्तान के टुकड़े हो ही सकते हैं। अभी तक तो आशंकाएं थी, अब हो सकते हैं, लोग खुद बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक बार इस पंजाबी आर्मी का इलाज करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अगर 10 मिलियन मारा है तो पूरे दुनिया के मुसलमान को यह सोचना है, सिर्फ पाकिस्तान का, वो तो अपना काम कर रहा है। तो यही है जो सिचुएशन है, मैंने बता दिया। पाकिस्तान को तो टूटना है ही। मैं तो आज नहीं, जब से आप आई हैं तब से मैं डिस्कशन में कह रहा हूं कि पाकिस्तान इज नॉट परमानेंट, इसकी मृत्यु निश्चित है। अब कब होगा, समय लग सकता है, लेकिन नहीं रहेगा ये देश। पाकिस्तान की ये बात बोलिए। कुछ लोग हैं, उनका भी बयान वायरल हो रहा है पंकज जी, वो भी एक बार दर्शकों को सुनवा देते हैं कि क्या कुछ कहा जा रहा है, जो लोग आजादी की मांग उठाते हैं उनको लेकर, जो लोग अपने हिस्से की मांग उठाते हैं उनको लेकर। फजलुर रहमान सबसे ज्यादा खुलकर बोलते हैं पाक सेना के खिलाफ, क्योंकि बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ वो पूरी दुनिया देख रही है, और आज भी बलूचिस्तानी सोच रहे हैं कि कब आजादी मिल जाए, लेकिन देखिए उन्हें ही विरोधी करार दे रहे हैं। फजलुर रहमान खैबर पख्तूनख्वा के नेता है। हाँ। और वो पश्तून अफगानिस्तान, इनके बहुत अच्छे वोटर हैं। तो ये उनके लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि जब भी अफगानिस्तान के साथ, पश्तूनों के साथ, अफगानियों के साथ, पठानों के साथ कुछ होगा तो ये बोलेंगे। तो ये इसलिए खुल के बोलते हैं। इनके भाई हैं अताउर रहमान, वो सांसद हैं, उन्होंने तो कह दिया कि पासपोर्ट लगने वाला है तुम लोग का, बलूचिस्तान के लिए और खैबर पख्तूनख्वा के लिए, बस बहुत ज्यादा दिन नहीं बच गए। मतलब तो जब आजादी पाकिस्तानी संसद में खड़े होकर एक सांसद ये बोल रहा है तो खत्म हो गई ना बात। वो बाकी अमेरिका के ट्रंप की चाट के जितने पैसे कमा ले मुनीर, वो अलग बात है, लेकिन देश नहीं चलेगा उससे। तो पंकज जी क्या माना जाए, आने वाले वक्त में पाकिस्तान से क्या तस्वीरें देखने के लिए मिल सकती हैं, क्योंकि पीओके में इस वक्त हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गए हैं और बलूचिस्तानी अलग आवाज उठा रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग तरीके से प्रदर्शन शुरू हो रहे हैं। आने वाले वक्त में क्या होगा पाकिस्तान का? इसके लिए मैं राजनाथ सिंह जी के शब्द ही बताऊंगा कि पाकिस्तान में चढ़ाई करने की जरूरत ही नहीं है, पाकिस्तान में कश्मीर हमें लेने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद आने वाला है बिना कुछ किए हुए। वो रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें ले लो। पाकिस्तान के आपके आंखों के सामने, हो सकता है आपकी जिंदगी में ही, ये सिंधी और कश्मीरी ये गुजारिश करते रहेंगे कि भारत के साथ हम रहना चाहते हैं। देख लीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा वो तो शायद आपको अंदेशा मिल ही गया होगा, क्योंकि पाकिस्तान में हालात बिगड़ रहे हैं, पीओके की जनता चिल्ला रही है आजादी आजादी आजादी, और ये आवाज सुनकर पाकिस्तान की जो सेना है, जो मुनीर हैं, वो उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। और इसी का नतीजा है कि पाक सेना लगातार वहां तबाही मचा रही है, उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन शायद ये आवाज अब दबने वाली नहीं है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।